नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी ग्रुप में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ाता हूं पॉलिटिकल साइंस, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लासेस की पॉलिटिकल साइंस का 7 चैप्टर, जो कि है नगर प्रशासन। जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, ग्राम प्रशासन पढ़ा था, गाँव का प्रशासन, जिसमें हम लोगों ने पूरा देखा था उसमें कि पुलिस प्रशासन कैसे काम करता है और लेखपाल और राजस्व विभाग कैसे काम करता है, उसमें हम लोगों ने देखा था। तो आज हम लोग देखेंगे शहर में हम लोगों ने नगर प्रशासन हम लोगों को देखना है। तो इसमें हम लोग जैसे सबसे पहले देखेंगे कि जैसे यदि एग्जाम्पल लें तो हम लोग जैसे रोड पर घूमते हैं, किसी रोड पर देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रोड के किनारे पर जो लाइटें लगी होती हैं, सड़कें बड़ी बड़ी अच्छी होती हैं, और लोग रोड पर जो व्यवस्था होती है उसका हम लोग देखकर हम लोगों को ये सोच में पड़ते होंगे कि ये सब आखिर करता कौन है कि शहर में। तो हम लोग आइए इसी का समझ लेते हैं कि गांव और शहर होते हैं। जो गांव तो छोटे होते हैं तो उसमें व्यवस्था करना आसान होता है, लेकिन जो शहर होते हैं वो शहर गांव के मुकाबले बहुत बड़े होते हैं, और इनमें व्यवस्था करने के लिए अलग ही व्यवस्था बनाई गई है जो सरकार द्वारा बनाई जाती है। जैसे रोड में लाइटें लगती हैं, तो इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसमें नगर के प्रशासन चलाने के लिए किन किन व्यवस्थाओं का उपयोग किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमारे देश में सबसे पहले तो नगर प्रशासन का चलाने के लिए इसमें हमारे यहाँ पर सबसे पहले नगर निगम का उपयोग किया जाता है, और इसी में हम लोग नगर निगमों को देख लेते हैं। नगर निगम तो हम लोग नगर निगम प्रशासन में नगर निगम देख रहे हैं। तो नगर निगम क्या होता है, जो कि ये सरकार द्वारा बनाई गई एक संस्था होती है। ये सरकार द्वारा होती है, जो कि नगर में नगर के प्रशासन को ठीक तरह से चला बनाई जाती है। तो जैसा कि हम लोग नगर प्रशासन में देख रहे हैं, तो हम लोग इसमें नगर निगम समझ लेते हैं कि नगर निगम क्या होता है। तो नगर निगम जो होता है वो ये सरकार द्वारा बनाई गई एक संस्था होती है, जो कि नगर के प्रशासन को ठीक तरह से चलाने के लिए बनाई जाती है। यही जो नगर निगम होती है ये बड़े शहरों के लिए होती है। नगर निगम ये बड़े शहरों के लिए बनाई जाती है। जैसे हम लोगों ने गांव में देखा था तो उसमें ग्राम पंचायत थी, इसी तरह हम लोगों के शहर में बड़े बड़े शहरों के लिए बड़े शहरों के लिए बनाई जाती है। और इसी को जो कि बड़े बड़े शहर होते हैं उसमें नगर निगम होता है, और जो कि इसी के साथ साथ अगर छोटे थोड़ी शहर हो जाए उनको कस्बे कहते हैं। तो कस्बों में इसी का दूसरा नाम भी कस्बे में इसको ही नगर निगम का दूसरा नाम ही हम लोग नगर पालिका बोलते हैं। नगर पालिका नगर निगम देख रहे हैं तो
ये बड़े शहरों के लिए होती है। और इसमें जैसे कि हम लोग देखें तो छोटे शहर जो होते हैं उनको हम लोग कस्बे बोलते हैं। तो कस्बों में जो होती है इसको ही हम लोग नगर पालिका नाम देते हैं, क्योंकि ये नगर निगम है तो ये बड़े बड़े शहरों में काम करती है। और इसी को नगर पालिका हम लोग छोटे छोटे शहरों में, और इसी के अब हम लोग जैसे देख लें कि शहर में इसके काम क्या होते हैं, तो हम लोग नगर निगम के प्रशासन में नगर निगम की कार्य भी देख लेते हैं। नगर निगम के हम लोग अब कार्य भी समझ लेते हैं। नगर निगम के कार्य, तो इसमें हम लोग पहला तो देख लेंगे कि हम लोग जैसे कि इसमें नगर निगम के कार्य देख रहे हैं, तो सबसे पहले तो इसमें होता है सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना। नंबर 2 इसके कार्य हो जाएंगे शहर के कूड़े को इकट्ठा करना, और उसका निपटारा करना। और इसी का काम भी होता है कि पशुओं से लोगों की रक्षा करना। पशुओं के लिए गौशाला बनवाना। और पानी हुआ बिजली की व्यवस्था करना। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि नगर निगम के कार्य हम लोग इसमें समझ गए कि नगर निगम के कार्य क्या होते हैं। तो उसमें पहला कार्य तो हो जाएगा सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना। रात में व्यवस्था हो जाती है तो सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था नगर निगम द्वारा ही की जाती है। और जो भी कूड़े को इकट्ठा करना और कूड़े का निपटारा करना भी नगर निगम का ही कार्य होता है। और इसी पशुओं से लोगों की रक्षा करना भी नगर निगम का ही कार्य में आता है। और नगर पशुओं के लिए गौशाला बनवाना भी नगर निगम के ही कार्य में आ जाता है, तथा लोगों के लिए पानी और बिजली की व्यवस्था करना भी नगर निगम के ही कार्य होते हैं। इसी में हम लोगों का एक और जोड़ लेंगे तो इसी में स्कूलों की व्यवस्था करना भी नगर निगम का ही कार्य आता है। स्कूलों की व्यवस्था करना, इसी में हम लोगों के नगर निगम के कार्य में आ जाता है, जो कि नगर प्रशासन को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये योगदान निभाता है। नगर निगम का ही काम होता है। इसी को छोटे छोटे शहरों में हम लोगों ने जाना कि इसी को छोटे छोटे शहरों में या कस्बों में नगर पालिका भी बोलते हैं, जो कि ये महानगरों में होते हैं, बड़े बड़े शहरों में, तो इसको नगर निगम की नाम दिया जाता है। इसी में अभी हम लोग समझ लेते हैं कि वार्ड क्या कहते, वार्ड किसको कहते हैं, जो किसी नगर निगम के अंदर ही आते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं वार्ड से।
जैसे कि हम लोग नगर प्रशासन समझ रहे हैं, तो इसी में हम लोग वार्ड भी समझ लेते हैं। वार्ड किसको कहते हैं? तो वार्ड जो होते हैं ज्यादातर शहरों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है। छोटे 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 हिस्सों में बांट दिया जाता है। जिसको हम लोग जैसा कि हम लोग इसमें वार्ड समझ रहे हैं, तो वार्ड क्या होता है? तो शहर, जो कि शहर होते हैं बड़े बड़े, उनमें शहरों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है, जिसको हम लोग वार्ड बोलते हैं। क्योंकि अगर बड़े शहर में हम लोग नगर पालिका को देखेंगे तो काम करने में उनको थोड़ी तकलीफ होती है, इसलिए वो अपने शहर को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, जिससे कि वार्ड बन जाते हैं और वार्डों में काम करना आसान होता है। और जो वार्ड होते हैं, प्रत्येक वार्ड में, छोटे छोटे वार्डों में इनके जो अध्यक्ष होते हैं उनको अध्यक्ष भी रखे जाते हैं इसमें, वार्ड के अध्यक्ष, जो कि हर वार्ड के लिए जिम्मेदारी लेते हैं। और वार्ड के हम लोग अध्यक्ष को क्या यहाँ पर वार्ड पार्षद बोला जाता है। जो कि वार्ड का अध्यक्ष होता है उसको हम लोग वार्ड पार्षद बोलते हैं। इसमें हम लोगों ने वार्ड देखना है कि शहर के छोटे छोटे हिस्सों को वार्ड कहा जाता है, और इसी के अध्यक्ष को वार्ड पार्षद कहा जाता है, जो कि जो चुना जाता है। तो इसके चुनाव भी हमारे यहाँ पर होते हैं और प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, मतलब हम लोग इसके लिए वोट डालते हैं। और वार्ड पार्षद को हम लोग चुनाव ही देख लें, चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से मतलब कि हम लोग वोट डालकर इसको चुनते हैं, जो भी 18 साल के हो गए हैं वो लोग वोट से इसको चुनते हैं, वोट से चुनते हैं। और इनका कार्यकाल भी हम लोग इसी में देख लेते हैं। तो इनका कार्यकाल क्या होता है? कार्यकाल भी इनका होता है इसी में। जब हम लोग इनको चुनेंगे तो इनका कार्यकाल भी होगा, जो कि हमारे यहाँ पर 5 वर्ष होता है। 5 साल के लिए हम लोग इनको चुनते हैं, जो कि होता है इसमें वार्ड। हम लोगों ने देख लिया कि वार्ड, शहरों को छोटे छोटे हिस्सों को वार्ड बोलते हैं, और इसके अध्यक्ष को हम लोग वार्ड पार्षद बोलते हैं। इसका चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से, मतलब हम लोग वोट डालकर इसको चुनते हैं। हर जो कि 18 साल का होता है वो वोट डालकर इनको चुनता है। और फिर इसी में हम लोग कार्यकाल भी इसका देख रहे हैं, जो कि 5 साल होता है। हम लोग वोट डालकर चुनते हैं, तो ज्यादा इनका कार्यकाल 5 साल होता है। तो अभी हम लोग इसमें और भी हम लोग देख लेते हैं नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है। इसी में हम लोग नगर निगम के अध्यक्ष को भी देख लेते हैं। नगर निगम जो होता है हम लोग इसी में समझ आए हैं। तो नगर निगम का अध्यक्ष, जो वार्ड होते हैं, इन्हीं में वार्डों को मिलाकर, ढेर सारे वार्डों को मिलाकर नगर निगम बनती है। और इसका अध्यक्ष को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसके अध्यक्ष को हम लोग वार्ड मेंबर के मेयर बोलते हैं, मेयर या महापौर। जो कि नगर निगम का अध्यक्ष होता है। हम लोग इसी में हम लोगों ने वार्ड का देखा और वार्ड के अध्यक्ष को भी देखा हम लोगों ने, कि वार्ड के अध्यक्ष को क्या बोलते हैं हम लोग? वार्ड पार्षद। उसी तरह से नगर निगम का भी अध्यक्ष होता है, जो कि बड़े स्तर पर पूरे शहर के लिए बनाया जाता है, और इसके अध्यक्ष को हम लोग मेयर या महापौर बोलते हैं। और जो कि इसका चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। हम लोग अभी इसमें चुनाव भी देख लेते हैं। चुनाव इसका हम लोग देख लेते हैं। तो चुनाव इसका अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
अप्रत्यक्ष रूप डालकर नहीं चुनते हैं, जो कि अभी हम लोगों ने वार्ड पार्षद देखा। तो वार्ड पार्षद इसमें जो कि होते हैं वार्ड पार्षद, इसमें इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब कि इसको हम लोग खुद ही वोट डालकर नहीं चुनते हैं। जबकि जो वार्ड पार्षद होते हैं वो वार्ड पार्षद इसको अपने में से ही, अपने समूह में से ही एक को किसी एक को मेयर के रूप में चुनते हैं। हम लोग इसमें देख रहे हैं कि इसका चुनाव जो होता है नगर निगम का अध्यक्ष होता है, इसको हम लोग महापौर बोलते हैं या कहिए मेयर बोलते हैं। तो इसका चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। और इसका हम लोग कार्यकाल भी इसी में देख लेते हैं कि इसका कार्यकाल कितना होता है। पांच वर्ष होता है। हम लोग इसमें देख रहे हैं नगर निगम के अध्यक्ष के बारे में, तो उसको मेयर बोलते हैं और उसकी चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, 5 वर्ष होता है। जिस प्रकार हम लोगों ने वार्ड पार्षद का देखा, तो अनेकों वार्डों से मिलाकर हमारा एक नगर निगम बनता है। शहर में उसके नगर निगम बनते हैं, उसी का मेन अध्यक्ष होता है, उसको हम लोग मेयर कहते हैं। तो इसी में हम लोग देख लेते हैं कि नगर निगम में कुछ जो हमारे यहाँ पर काम करने के लिए शहर में समितियां कुछ बनाई जाती हैं। समितियां नगर निगम समितियां इसी में हमारे यहाँ पर जो काम को सरल करने के लिए नगर निगम समितियां बनाई जाती हैं, जिसमें कि हम लोग जैसे देख लें तो इसमें एक तो हो जाएगा कोई जैसे शिक्षा समिति हो गई, शिक्षा समिति, ये नगर निगम के द्वारा ही बनाई जाती है। तो इसमें क्या होगा, ये शिक्षा समिति हो जाएगी। तो इसमें हमारे यहाँ पर शिक्षा से लेकर जितने भी काम होंगे, ये नगर निगम की समिति शिक्षा से संबंधित सभी काम देखेगी, शिक्षा के संबंधित सभी काम। देखेगी, जैसे कि स्कूल बनवाना, वह चलाना। जैसे कि हमारे नगर निगम की समितियां होती हैं, उसको काम को सरल करने के लिए, तो उसमें सबसे पहले हो जाएगी जैसे हमारी शिक्षा समिति, जो कि शिक्षा से संबंधित सभी कार्य करेगी, जैसे स्कूल बनवाना और उसको चलाना। और इसी के साथ हमारी दूसरी समिति भी हो जाएगी नगर निगम समितियां। तो इसी में दूसरी हमारी हो जाएगी जैसे निर्माण समिति। तो ये निर्माण समिति हो गई। जैसे कि हम लोग इसमें देख रहे हैं, तो ये हमारे ये शहर में सभी निर्माण कार्यों पर देखेगी, निर्माण कार्यों
देखेगी। जो कि ये निर्माण समिति है, ये हमारे शहर के सभी निर्माण कार्यों को देखेगी। जैसे इसमें आ जाएगा सड़क निर्माण हो जाएगा, सड़क निर्माण, इसी में जैसे कोई पार्क बनना है, पार्क बनना, इसी में हम लोगों की निर्माण समिति है, ये शहर में सभी निर्माण कार्यों को देखेगी। जैसे कि सड़क निर्माण, सड़क बननी है या सड़क का निर्माण होना है और पार्क बनाना है, तो ये सब निर्माण समिति के अंदर ही आएगा और वो अपना काम देखेगी। इसी में जैसे हम लोग एक और तीसरी भी समझ लेते हैं। तीसरी हमारी हो जाएगी नियोजन समिति। नियोजन समिति, इसको हम लोग प्लानिंग कमेटी भी बोल सकते हैं। तो ये नगर निगम की समिति प्लानिंग कमेटी हो जाएगी। इसमें जितने भी शहर में योजनाएं बनानी होंगी कि क्या क्या बनना है क्या नहीं बनना है, ये सब योजनाओं की जानकारी यही समिति रखेगी। योजनाओं की प्लानिंग करेगी, मतलब योजना बनाएगी। प्लानिंग करेगी। जैसे कि ये लोग हम लोग नगर निगम की समितियां देख रहे हैं, तो इसमें नियोजन समिति है, मतलब प्लानिंग के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो कि योजना की सभी प्लानिंग करेगी कि मतलब काम कैसे होना है, सड़क कैसे बननी है, क्या क्या उसमें खर्च लगना है और क्या क्या उसमें खर्च आएगा, तो उसी को देखेगी। इसी में हम लोग अब एक और देख लेते हैं कि जो कि नगर निगम होती है, इसके कामों को देखने के लिए सरकारी जो कि होती है सरकारी प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करती है। प्रशासनिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी भी एक सरकार नियुक्त करती है, जिसको हम लोग आयुक्त बोलते हैं। आयुक्त, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि चुनाव के लिए होती है, चुनाव जो होती है उसके लिए चुनाव आयोग नियुक्त किया जाता है, मतलब उसकी जितनी भी जानकारी होगी वो सारी जानकारी रखता है। इसी में जैसे अभी हम लोगों ने शिक्षा के लिए पढ़ा, तो शिक्षा आयुक्त होता है, ये सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसका काम क्या होता है, ये नगर निगम के जो भी कार्य होते हैं, कार्यों की जानकारी सरकार को देता है। सरकार को देता है। इसमें जैसे हम लोग समझे कि नगर निगम की ये सरकार इसके निगरानी रखने के लिए प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करती है, जिसको हम लोग आयुक्त बोलते हैं। जैसे चुनाव पर निगरानी रखने के लिए चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाता है, जो कि सरकार नियुक्त करती है। ये नगर निगम के कार्यों की जानकारी सरकार को देते हैं। सरकार तक जानकारी पहुंचाते हैं ये कि नगर निगम ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसी में हम लोग नगर निगम के आय के अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जैसे हम लोगों को लगता होगा कि नगर निगम शहर में इतना काम करती है, सड़क बनवाती है, शहर में सड़क बनवाती है और भी काम करती है, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था करती है, तो इसके हम लोग देखेंगे कि सरकार नगर निगम के पास इसका पैसा कैसे आता है, कि मतलब नगर निगम के आय के स्रोत। नगर निगम के आय के स्रोत।
इसमें हम लोग नगर निगम के आय के स्रोत देखेंगे। मतलब नगर निगम सड़क बनवाती है, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था सब करती है, तो उसके पास पैसा कैसे आता है। तो उसमें हम लोग देखेंगे इसमें 3 तरह से नगर निगम के पास पैसा आता है। पहला तो इसमें हो जाएगा जनता द्वारा दिया जाने वाला कर। जनता द्वारा दिया जाने वाला कर। टैक्स। और नंबर 2 हम लोग जैसे इसमें देख रहे हैं, पहला तो हो जाएगा जनता द्वारा दिया जाने वाला कर, और नंबर 2 हो जाएगा इसमें अनुदान, सरकारी अनुदान। और नंबर 3 इसमें हम लोग देख लेंगे कि जो जनता द्वारा होता है, जनता द्वारा दान दिया जाता है। हम लोग जैसे इसमें देख रहे हैं, नगर निगम जो इतने सारे काम करती है उसके आय के स्रोत देख रहे हैं कि आय के स्रोत क्या होता है। तो जनता द्वारा दिए जाने वाले सबसे पहले इसमें तो कर होता है, और उसमें फिर नंबर 2 होता है सरकारी अनुदान। मतलब जनता द्वारा दिया जाने वाला कर, जो कि हम लोग जनता द्वारा दिया जाने वाला कर होता है, उसमें कि जैसे कि लोगों को जो भी सुविधाएं दी जाती हैं तो उसके लिए कुछ पैसा लिया जाता है। जैसे कि हम लोग सरकार होती है बिजली की सुविधा देती है तो उसके लिए पैसे लेती है, और उसी ऐसे ही पानी की व्यवस्था भी करती है तो उसके लिए भी पैसे लेती है। तो उसी को हम लोग कहते हैं जनता द्वारा दिया जाने वाला कर। उसी को हम लोग कर भी बोलते हैं। जैसे हम लोग पानी की व्यवस्था सरकार करती है तो उसके लिए जनता से कुछ पैसे लेती है, तो उसको हम लोग जनता द्वारा दिया जाने वाला कर बोलते हैं। और सरकारी अनुदान मतलब राज्य सरकार या केंद्र सरकार नगर पालिका या नगर निगम को कुछ अपनी तरफ से पैसे भी देती है। जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो अपनी तरफ से कुछ पैसे देती है इसकी काम को अच्छे से करने के लिए, जो कि सरकारी अनुदान कहलाता है। और जनता द्वारा दान मतलब हम लोग इसमें नगर निगम में, जैसे कि कोई हमारे नगर निगम या शहर में कोई अमीर आदमी हुआ, कोई बड़ा आदमी, उसको मंदिर में बनवाने के लिए चंदा देना है। जैसे चंदा देना है तो उसमें वो अपने दान देगा कि हम मतलब इसको दान दे रहे हैं कि इतना रुपए ले लो और मंदिर का काम करवाओ, सड़क बनवाओ, तो उसी में दान हो जाएगा। अभी हम लोग इसमें जैसे जनता द्वारा दिए जाने वाला टैक्स कर समझते हैं, तो उसी में हम लोग अब कर भी समझ लेते हैं कर क्या होता है। आय के स्रोत हम लोगों ने समझे, इसलिए हम लोग कर को भी समझ लेते हैं कि कर क्या होता है, आखिर कर कैसे कहते किसको है। तो हम लोग कर को समझ रहे हैं, तो कि कर क्या होता है। तो कर होता है जनता द्वारा सरकार को दी गई वह राशि जो सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाओं के लिए दिया जाता है, दी जाती है। कर हम लोग समझ रहे हैं, तो इसमें कर क्या होता है। टैक्स मतलब जनता द्वारा सरकार को दी गई वह राशि जो सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाओं के लिए दी जाती है। मतलब कि टैक्स वह होता है जो, जैसे सरकार हमको कोई सुविधा उपलब्ध कराती है, बिजली की सुविधा हो गई, पानी की सुविधा हो गई, घर की सुविधा हो गई, तो उसके बदले में जो हम लोग सरकार को कुछ पैसा देते हैं, थोड़ा सा पैसा देते हैं, उसको हम लोग कर बोलते हैं। तो इसी में कर आ जाते हैं। जैसे कि हम लोग देख लें कि इसी के एग्जाम्पल में हम लोग क्या रखेंगे,
एग्जाम्पल में जैसे हम लोग ये रख लें तो इसी में संपत्ति कर हो गया या मनोरंजन के लिए कर हो गया, पानी के लिए जो भी हम लोग देते हैं वो जल कर उसको इसी में हम लोग देख रहे हैं। जैसे कि जनता द्वारा दी जाने वाली राशि होती है, इसी में संपत्ति कर आ जाती है। जैसे कि किसी व्यक्ति के पास घर है, जितना बड़ा घर होगा उसका उतना ही उसको सरकार को टैक्स देना होता है। मतलब वो घर में रह रहा है तो उसको उसी घर के बदले में सरकार को कर देना होता है। इसी में जैसे मनोरंजन कर आ जाता है। यदि जैसे आपको एक एग्जाम्पल ले लें कि हम लोग जब कभी सिनेमा देखने जाते हैं तो उसमें हम लोग सिनेमा में देखते हैं कि टिकट यदि आप लेंगे तो उसमें आपको देखेगा कि नीचे आपको मनोरंजन कर के रूप में कुछ पैसे लिए जाते हैं, जो कि मनोरंजन कर कहलाता है। उसी में हम लोग सरकार जब हम लोगों को जल देती है तो उसी में हम लोगों को जल के बदले में, पानी के बदले में हम लोगों को कुछ पैसा देना पड़ता है, जिसको जल कर बोलते हैं। इसी को हम लोग कर कहते हैं। जैसे कि हम लोगों को सरकार सड़क बनाकर देती है तो हम लोगों से रोड टैक्स भी लिया जाता है कि रोड की मरम्मत के लिए जो काम होंगे वो रोड टैक्स में जाते हैं। इसी में अभी हम लोग समझ लेते हैं कि नगर निगम द्वारा नगर निगम के कामों को सरल बनाने के लिए नगर निगम कुछ विभाग भी बनाती है। तो इसी में हम लोग नगर निगम कुछ विभाग समझ लेते हैं। नगर निगम के विभाग, या हम लोग इसको विभाग निर्माण बोलेंगे। विभाग निर्माण जो कि विभाग निर्माण है नगर निगम द्वारा। इसमें नगर निगम किसी काम को सरल व जल्दी करने के लिए कुछ विभागों का निर्माण करती है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें नगर निगम द्वारा विभाग निर्माण, तो किसी काम को सरल या जल्दी करने के लिए नगर निगम कुछ विभागों का निर्माण करती है, जिसको हम लोग विभाग निर्माण बोलते हैं। तो इसी में अभी हम लोग कुछ विभाग निर्माण देख लेते हैं कि सबसे पहले इसमें कौन कौन से विभाग आ जाएंगे। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल यदि हम लोग लें तो एग्जाम्पल रूप में हम लोग ले सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा सफाई विभाग, सफाई के लिए होता है, स्वास्थ्य के लिए होता है और निर्माण विभाग होता है। ऐसे ही अनेकों विभाग नगर निगम द्वारा बनाए जाते हैं, जो कि इनके काम को जल्दी और सरल करने के लिए बनवाए जाते हैं। तो इसी में हम लोग इनके विभागों को भी समझ लेते हैं। विभाग निर्माण में हम लोग समझेंगे। इसमें नंबर 1 इनका कौन सा विभाग हो जाएगा, हमारा सफाई विभाग। सफाई विभाग, इसी में हम लोग सफाई विभाग समझ रहे हैं। जो कि सफाई विभाग का काम करता है, ये जो होता है ये शहर में सफाई रखने, व कचरा इकट्ठा करने, तथा उसका निपटारा करने के लिए बनाया जाता है।
जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें नगर निगम ने अपने काम को सरल और जल्दी करने के लिए कुछ विभाग बनाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले आ जाएगा नंबर 1 सफाई विभाग। ये विभाग क्या काम करता है, तो ये शहर में सफाई रखने व कचरा इकट्ठा करने, तारा करने, मतलब कचरे को ठिकाने लगाने के लिए काम में ये बनाते हैं इसको। वैसे ही में दूसरा आ जाता है, जैसे हम लोग सफाई विभाग हम लोगों ने देखा, तो इसी में हम लोग दूसरा देख लेते हैं। दूसरा इसी के बाद आता है, ऐसे ही अनेकों विभाग बनाता है वो अपने काम को सरल करने के लिए। तो इसी में दूसरा आ जाएगा हमारा स्वास्थ्य विभाग। स्वास्थ्य विभाग इसमें हम लोग स्वास्थ्य विभाग देख रहे हैं, जो स्वास्थ्य विभाग समझ लेते हैं। ये क्या करता है, तो ये किसी शहर में अस्पताल बनवाने, यानी कि हॉस्पिटल बनवाने के, हॉस्पिटल बनवाने वह सभी स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी लेता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, तो ये नंबर 10 का हो जाएगा स्वास्थ्य विभाग, जो कि क्या करता है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ही शहर में अस्पताल बनवाने या सभी स्वास्थ्य सेवाओं की जिम्मेदारी लेता है। मतलब अगर बीमार होगा किसी को तो उसकी जिम्मेदारी सब, इसी में स्वास्थ्य विभाग आ जाता है। तो इसी में स्वास्थ्य विभाग में इसका काम भी होता है कि शहर में जितनी भी दवाई का वितरण होता है तो यही करवाते हैं, और अस्पताल भी यही बनवाते हैं। कचरे का निपटारा होता है उसका सफाई विभाग करता है, तथा अस्पताल बनवाने का काम स्वास्थ्य विभाग का होता है। इसी के बाद हम लोग इसका तीसरा पार्ट भी देख लेते हैं कि इसमें तीसरा विभाग कौन सा आ जाता है। जो कि नगर निगम का हमारा तीसरा विभाग है। ये शिक्षा विभाग क्या काम करता है, तो इसमें हम लोग शिक्षा विभाग की भी देखते हैं कि ये होता है हमारे शहर में स्कूल बनवाने, ये स्कूल बनवाने व चलाने के लिए बनाया जाता है। तथा यह शिक्षा की सभी व्यवस्थाएं देखता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, तो नगर निगम का सबसे तीसरा विभाग शिक्षा विभाग हो जाएगा। ये क्या करता है, तो ये शहर में स्कूल बनवाने और चलाने के लिए बनाया जाता है, तथा यह शिक्षा की सभी व्यवस्थाएं करता है। जिसकी भी कमी होगी उसके लिए जिम्मेदारी यही लेते हैं, शिक्षा विभाग। तो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं चौथा हम लोगों को कौन सा आएगा। तो चौथा हम लोगों का इसके बाद आ जाएगा निर्माण विभाग, जो कि नगर निगम के विभागों में से ही एक होता है। क्या हो जाएगा, निर्माण विभाग। तो हम लोग देख रहे हैं नगर निगम का चौथा विभाग निर्माण विभाग। ये क्या करता है, तो इसका काम होता है ये सड़क बनवाने, सड़क पार्क तथा स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट लाइट बनवाने के काम आता है। बनवाने के सभी काम इसी विभाग के अंदर आते हैं। होती है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं निर्माण विभाग, ये हमारे नगर निगम का ये चौथा विभाग होता है। तो इसका काम क्या होता है,
शहर में इसका काम होता है कि ये सड़क बनवाने, पार्क बनवाने तथा स्ट्रीट लाइट, जो हम लोग देखते हैं कि रोड के किनारे या गलियों में जो खंभों के पर लाइट लगी होती है, उसका जो भी रख रखाव होता है, मतलब उसकी देखभाल या व्यवस्था उसकी जो करते हैं, उसका काम ये निर्माण विभाग का ही काम होता है। तथा इसके बाद हम लोग एक और विभाग देख लेते हैं जो कि नगर निगम के विभाग का ही प्रकार होता है। इसके बाद पांचवा हम लोगों का एक आ जाएगा लेखा विभाग। लेखा विभाग, लेखा विभाग, तो इसका काम क्या होता है? तो इसका काम होता है, इसका काम शहर में हो रहे कामों की जानकारी रखना होता है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें निर्माण विभाग हम लोगों ने देखा, अब उसके बाद हम लोग लेखा विभाग देख रहे हैं। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम शहर में जितने भी काम होते हैं उनकी जानकारी रखना होता है, मतलब एक तरह से लिखित रूप में रखना होता है। या तो ये कंप्यूटर में रखेंगे या तो फाइलों और दस्तावेजों के रूप में रखते हैं। हम लोगों ने इसका निर्माण विभाग का पूरा समझ लिया है, और विभाग इसके जितने भी होते हैं इसको हम लोगों ने देखा। और भी विभाग होते हैं उसको हम लोग और भी देख सकते थे। हम आजकल हमारे यहाँ पर निजीकरण भी बहुत ही व्यवस्था में चल रहा है, और इसकी भी बहुत ही व्यवस्था चल रही है। निजीकरण, नगर निगम में भी निजीकरण होता है। नगर निगम में क्या है? निजीकरण, अर्थात कि इसमें आजकल ये हो रहा है कि नगर निगम अपने पैसे और समय बचाने के लिए अपने काम का ठेका किसी निजी व्यक्ति को दे देते हैं। निजी व्यक्ति को दे देते हैं। निजीकरण बोलते हैं। हम लोग जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि नगर निगम का निजीकरण, हम लोग नगर निगम का निजीकरण मतलब नगर निगम जो होता है वो अपने पैसे और समय बचाने के लिए अपने काम का ठेका किसी निजी व्यक्ति को दे देता है। इसे ही निजीकरण कहते हैं। मतलब कि निजीकरण हो गया, जैसे कि पहले जितना भी नगर निगम का काम होता था, जैसे सफाई विभाग, मैंने भी आपको बताया, सफाई विभाग हो गया, निर्माण विभाग हो गया, वो सब काम होता था वो सरकार के लोग करते थे। नगर निगम पार्षद अपने अंडर में लोगों को लगाते थे, उसी में सरकारी लोग काम करते थे। लेकिन निजीकरण में इसमें क्या हो गया? इसमें सरकारी लोगों की जगह पर कुछ निजी लोग आ जाते हैं, वो अपने निजी लोगों को काम करते हैं। तो इसी में हम लोग निजी लोगों को, अध्यक्ष को हम लोग क्या कहते हैं? इसी में अध्यक्ष होता है, जो कि निजीकरण के अध्यक्ष होता है। इसी को हम लोग ठेकेदार बोलते हैं। ठेकेदार, तो इसके निजीकरण के अध्यक्ष को हम लोग ठेकेदार बोलते हैं, जो कि ठेका लेता है कि हम लोग सफाई करवाएंगे शहर में, आप हमसे इतना पैसा ले लीजिए और हमको अपना ठेका दे दीजिए। तो हम लोग ठेकेदार को ठेका दे देती है नगर निगम और काम करवाती है। और नगर पालिका में भी यही सिस्टम चलता है। जैसे कि हम लोगों ने आपको बताया था कि नगर पालिका छोटे कस्बों में काम करती है तथा नगर निगम बड़े शहरों में काम करती है। इसी का अध्यक्ष ठेकेदार होता है।
और हम लोग इसी निजीकरण में ठेकेदार की प्रक्रिया को भी समझ लेते हैं अभी थोड़ा सा। ठेकेदार के हम लोग काम के प्रक्रिया को समझ लेते हैं, काम वो कैसे करवाता है। ठेकेदार काम करने का तरीका। जैसा कि हम लोग इसमें देख रहे हैं कि ठेकेदार हमारे यहाँ पर निजीकरण हो जाता है, तो इसमें नगर निगम ठेकेदार को कुछ ठेका दे देते हैं। ठेकेदार इसमें क्या करता है, सबसे पहले तो ये अपने अंडर में कुछ मजदूर रखता है। खुद के वाहन इस्तेमाल करता है। तथा अपने काम कम पैसों में लोगों से करवाता है। इसमें हम लोग देख रहे हैं ठेकेदार के काम करने का तरीका क्या होता है। तो ये अपने अंदर काम करने के लिए सबसे पहले तो मजदूर रखता है, तथा इसके खुद के वाहन होते हैं, ये अपने वाहन से लगाता है लोगों को और अपने काम पर करने के लिए कम पैसे देता है। और जो भी यहाँ पर मजदूर काम करते हैं, तो मजदूरों का यहाँ पर जो भी रोजगार होता है वो अस्थायी रूप से होता है। इसमें हम लोग नोट लिख लेंगे कि मजदूरों का रोजगार जो होता है अस्थायी रूप का होता है। अस्थायी रूप में मजदूरों का रोजगार जो होता है इसमें अस्थायी रूप में होता है। मतलब कि ठेकेदार जब चाहे तो मजदूरों को हटा सकता है तथा जब चाहे लगा सकता है। इसका कोई अस्थायी नहीं होता है। जबकि सरकारी में कोई होता है तो उसमें स्थायी रोजगार उनको मिलता है। जबकि प्राइवेट ये कंपनी हो गई, निजीकरण हम लोगों ने देख लिया इसमें कि इसमें निजीकरण होता है तो इसमें खुद के लिए मजदूर लगाता है तथा मजदूरों को रोजगार अस्थायी रूप से देता है, जिसमें इनका कोई स्थायी रूप से नहीं होता है। तो इसमें तो हम लोगों ने मजदूरों का देख लिया, निजीकरण देख लिया। हम लोग इसमें बस हमारा आज का चैप्टर का आखिरी पॉइंट और देख लेते हैं कि लोगों द्वारा विरोध किया जाता है। तो लोग विरोध कैसे करते हैं? लोगों द्वारा विरोध तो इसमें हम लोग विरोध समझें। सबसे पहले लोग विरोध कैसे करते हैं, जैसे कि किसी के यहाँ पर सफाई नहीं है, किसी मोहल्ले में सफाई ना होने पर लोग उसका विरोध करते हैं। हम लोग इसमें लोगों का विरोध देख रहे हैं। मतलब किसी के मोहल्ले में जैसे सफाई ना होने पर लोग उसका विरोध करते हैं। मतलब कि जैसे ठेकेदार को ठेका दिया गया है लेकिन वो अपना काम ठीक से नहीं, गंदगी फैली रहती है, उसी का लोग विरोध करते हैं। तो उसका विरोध कैसे करते हैं, तो उसमें नंबर 1 पॉइंट हम लोग देख लेंगे, विरोध कैसे करते हैं। उसमें नंबर 1 लोग विरोध करते हैं धरना देकर विरोध करना। नंबर 2 शिकायत करना।
इसी में हम लोग देख रहे हैं कि लोगों द्वारा जैसे किसी मोहल्ले में सफाई नहीं होती या तो किसी चीज की व्यवस्था ठीक तरह से नहीं होती है तो लोगों द्वारा उसका विरोध किया जाता है, जिसमें धरना प्रदर्शन किया जाता है। मतलब लोग बैठ जाते हैं और उसको अपनी चीज का मांग करते हैं कि हम लोगों के मोहल्ले सफाई की जाए। तो उसमें जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लें तो हम लोगों के यहाँ पर जैसे सफाई नहीं है तो हम लोग धरना विरोध करेंगे उसका। तो लोगों द्वारा जब विरोध किया जाता है तो इसकी हम लोग प्रक्रिया समझ लेते हैं कि जैसे कोई विरोध करता है तो उसकी हम लोग प्रक्रिया देख लेते हैं। विरोध करने के लिए सबसे पहले कोई जो धरना पे बैठता है, धरने में बैठना, धरने पर बैठना, उसके बाद अर्जी देना, उसके बाद वार्ड पार्षद आपकी जांच करेगा, वार्ड पार्षद जांच करेगा तथा इसी के साथ हम लोगों ने जैसा शुरू में समझा था कि एक आयुक्त सरकार नियुक्त करती है तो उसी का आयुक्त भी इसी के साथ जांच करेगा कि काम ठीक से क्यों नहीं हुआ। और इसी के बाद देखेंगे कि इसके विरोध अगर सही हुआ, मतलब काम अगर ठीक से नहीं हुआ, तो उस काम का, उस समस्या का समाधान किया जाएगा। हम लोग इसमें देख रहे हैं कि लोगों द्वारा विरोध करना, तो उसमें क्या होगा, तो सबसे पहले तो लोग जैसे यदि किसी चीज का विरोध करेंगे और उसकी सुनवाई नहीं हो रही तो लोग धरने पर बैठ जाते हैं, मतलब सड़क जाम कर लेते हैं और वो वहीं पर बैठकर धरना प्रदर्शन करते हैं तथा फिर उसके बाद अर्जी देते हैं। ऑफिस में जैसे हो गया, वार्ड मेंबर होते हैं हमारे यहाँ पर, वार्ड पार्षद, उनके यहाँ पर अर्जी देते हैं, फिर वार्ड पार्षद जांच करेगा और तथा उसके साथ जो आयुक्त होता है, वो सरकार द्वारा जो आयुक्त नियुक्त किया जाता है वो भी जांच करता है। और यदि जांच सही पाई जाती है तो फिर समस्या का समाधान किया जाता है। लोगों द्वारा विरोध इस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि आज हम लोगों ने पूरा नगर प्रशासन समझा कि नगर प्रशासन में लोग काम कैसे करते हैं, नगर निगम के हम लोगों ने पूरे काम समझे, नगर निगम का हम लोगों ने आय के स्रोत समझे तथा निजीकरण भी समझा। इसी के साथ मैं अपनी अध्याय को समाप्त करता हूँ तथा यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।